Hare Krishna. Good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So we are starting with the 5th chapter. आज से हम लोग 5वें अध्याय स्टार्ट करेंगे. Samrat Prabhu must be very happy. We had started first, huh? We went up to 6th chapter. Then COVID came. It stopped. हम लोग सिस्टमैटिक जा रहे थे. छठे अब 6 तक पहुंचे, अभी 5 तक पहुंचे हैं, तो बड़ा हटने चलो 6 के आगे बढ़ेंगे प्रभु जी, कभी ना कभी उम्मीद है हमको. ही इज मोर होपफुल. सो बेसिकली चैप्टर नंबर 4, 5 and 6, in fact 3 also all deal with कर्म योग. कर्म योग सबको सारांश, तो सब इधर ज्ञानी बैठे हैं, सबको तो सारांश पता है. कर्म करो और फल को भगवान को अर्पण कर दो. गीता सार मत पढ़ना कभी भी गलती से भी. तो क्या है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. चिंता है इसके लिए तो भगवान को अर्पण करना है. अगर आपको चिंता ना हो तो अर्पण करने का सवाल ही नहीं उठता. So before we understand or go into the 5th chapter, let us understand the Mahatmya of this chapter. अच्छा, महात्म्य किसे कहते हैं? पहले भागवतम का भी महात्म्य है, भगवद गीता का है, तो ये महात्म्य किसे कहते हैं और व्हाट इज द रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस क्या है उसका? किसने लोगों ने पहली बार महात्म्य शब्द सुना है? हाँ, आपने पहली बार सुना है? ओ, माता जी ने पहली बार सुना है. आप तो हर चीज पहली बार सुन रहे. तो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. महात्म्य, हर चीज के पहले उसका महात्म्य दिया जाता है. चाहे वो भागवत हो, भागवत का महात्म्य है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, भगवद गीता का में लिखा हुआ है, जो शिव जी देते हैं इसका महात्म्य पार्वती. तो हर महात्म्य के पीछे ये है कि उसका जब तक उसका प्रमाण ना दिया जाए या उसका फायदे नहीं बताया जाए. सी पीपल जनरली, आज कोई भी बच्चे को भी बोलो ना, मैं उठा के ऊपर, क्या फायदा? बच्चा भी क्या पूछता है, क्या फायदा? एवरीवन वांट्स टू नो दैट इज सम बेनिफिट बिहाइंड. अगर वो नहीं तो फिर क्यों करूं? सुबह सुबह नींद बिगाड़ू, लेट आऊं, ऐसा हाँ क्यों करूं? मैं घर पे बैठे के सो सकती थी, तो मैं क्यों आऊं? तो मुझे महात्म्य इसके लिए दिया गया है ताकि लोग उसका महात्म्य समझें. और जब तक इट्स लाइक यू कैन से एक लालच और प्रलोभन जो देते हैं ना बच्चे को. चल अगर कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा है और पढ़ रहा है, तो मम्मी मुझे साइकिल चाहिए. अक्सर बच्चे साइकिल मांगते हैं, स्पोर्ट्स साइकिल. हाँ, तू अगर एग्जाम में 80% लाया तो मुझे दूंगा. एंड जनरली द टारगेट इज नेक्स्ट वे पॉसिबल टू अचीव. वो 40% वाला बच्चा होता है, उसको 80% वाला टारगेट दे दिया. चल, उसके पीछे मकसद क्या होता है? तो उसको साइकिल देना ही मकसद है. इज दैट द गोल ऑफ स्टडीज? नो, गोल कुछ और है. जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना है, पढ़ लिख के कोई बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ बड़ा व्यक्ति बनना है. बट फिलहाल के लिए उसको क्या दिया गया है? एक प्रलोभन दिया गया, एक लालच दिया गया, ताकि ही गोज टू दैट लेवल. तो वो लेवल पे जाने के लिए, ताकि वो मेहनत तो करे, कम से कम उसके पीछे कुछ कोशिश तो करे. वो कोशिश करेगा तो शायद आज नहीं तो कल वो उस चीज को अचीव कर पाएगा. तो बच्चा पढ़ता भी है, चलो बच्चे ने मेहनत करके 65-70 भी लेके आ गए. चलो मामा बोलते हैं मम्मी 70 मिला, नहीं ठीक है बेटा, तुझे मैं लेके दे. ऐसे लोग देने वाले ही थे. बट कम से कम इस लालच की प्रक्रिया से बच्चा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेगा. he goes ahead and then he gets a cycle. but now imagine बच्चा खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए. अब मुझे साइकिल मिल गया है, मेरा जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है. इज इट जस्टिफाइड? इज इट करेक्ट? अगेन द बॉय हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे आगे, चलो आगे मुझे मोबाइल लेना है मम्मी से.
तो मम्मी ने बोला ठीक है एसएससी में तू 80% फर्स्ट क्लास लाएगा या 80%, आजकल फर्स्ट क्लास का कोई क्लास ही नहीं रहा 60% हैज नो वैल्यू, सो यू गेट 80% और 90% या इतना अच्छा लाएगा तो मैं तुझे मोबाइल देती हूँ. सो अगेन दीज आर ऑल स्मॉल इंसेंटिव्स, इट हैपेंस इन कंपनीज आल्सो. बड़े बड़े कंपनीज आल्सो दे गिव यू इंसेंटिव्स ना कि भाई आप इतना करोगे तो आप 10 लाख के ऊपर सेल लाओगे तो आपको 20% मिलेगा, नो लाइक दे गिव इंसेंटिव्स. सो दीज आर बेसिकली महात्म्य इज लाइक incentive. Incentive is to bring you to devotion. आपको भक्ति में लाने के लिए ये कुछ लालच दिए जाए और ये प्रमाण के साथ है. ऐसा नहीं कि ऐसे ही आपको बोल दिया, पर इसके पीछे दो चीज का महत्व होना चाहिए. एक श्रद्धा और दूसरा उसका बारे में दृढ़ता. यू शुड हैव टोटल डिटर्मिनेशन दैट इट इज करेक्ट. अगर ये दो चीज नहीं हुआ ना, ऑल योर पीपल, कई लोग हैं विश्वास वाले, कई लोग हैं, बट इसको विश्वास नहीं. श्रद्धा और विश्वास अक्सर इन दोनों शब्दों में ज्यादा अंतर नहीं माना जाता है, बट दोनों में बहुत अंतर है. श्रद्धा मीन्स फेथ. I mean, again I tell you, there is a stark condition of life. हर हिंदी या संस्कृत शब्द का डायरेक्ट इंग्लिश या कोई और भाषा में उसका डायरेक्ट वर्ड नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द वाला वर्ड होगा, नियर बाय वर्ड. इट वोंट बी द एग्जैक्ट डॉट वर्ड. सो इट इज सेड श्रद्धा श्रद्धा हो मगर उसमें विश्वास न हो या दृढ़ता न हो, then it is of no use. That Shraddha is of no use. Already in the earlier chapter, 4th chapter, we have discussed Ajnanasya Ashraddhanasya Samshayatma Vinashyati Na ayam loko asti na paro na sukham samshayatmanaha. Lord clearly says अज्ञान वाला और अश्रद्धा वाला व्यक्ति जो है उसका ज्यादा फायदा होने वाला नहीं. इसका उस इनफैक्ट इज प्रणश्यति, सरल भाषा में बोले तो सत्यानाश. कुछ नहीं होगा तेरा. विनश्यति, और वो भी ना इस लोगों में, अगले लोग में भी तेरा कुछ हो नहीं सकता. सो दैट इज द पर्पस ऑफ गिविंग महात्मा. महात्मा के केस में एक छोटी सी कहानी बताऊंगा. एक बार पुराण, if you read the पुराण, सिर्फ गंगा स्नान का महात्म्य जो है उसको बड़े विस्तार में बताया गया है कई सारे पुराणों. Many Puranas have mentioned this specifically. What is the benefit of taking bath in Ganga? First and foremost, गंगा में नहाना है. It is said, first आपको घर में से नहा के जाना पड़ेगा. वहां जाके हैं साबुन लगा के रगड़ लिया, देन इट इज बेटर. आपको वॉशरूम में नहाना और यहाँ नहाना एक ही जैसा है. That doesn't have any फायदा, कुछ भी नहीं उसका. गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? आपके पाप धुल जाने चाहिए. पर महात्म्य क्या कहता है? महात्म्य कहता है जो व्यक्ति श्रद्धा से गंगा का स्नान करके शास्त्रों में जो दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, शास्त्रों में क्या क्या रूल्स है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग. दीज आर द 4 थिंग्स which doesn't make you a devotee, it only makes you a human being. माइंड यू, अगर कोई कहता है मैं तो गलती से भी नॉनवेज नहीं करता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं लेता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, अच्छी बात, आप एक अच्छे इंसान हो, मगर जब तक भक्ति ना करो इसका कोई महत्व नहीं है, फायदा नहीं है. तो इसके लिए कहते हैं कि शास्त्र हमको कुछ डूज एंड डोंट्स दिए. अब ये डूज एंड डोंट्स ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ये कैसे है? जैसे अगर आप बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए, जुकाम हो गया या आपके पेट में दर्द है, सो यू गो टू द डॉक्टर एंड गो टू द डॉक्टर. तो डॉक्टर ने कहता है आपको ठीक है दवाई लिख के दे देते हैं, और दवाई के साथ कुछ परहेज बोलता है. आपको अभी
सर्दी है तो फिर आपको आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडा नहीं पीना है वगैरह कुछ बोलता है। वाइस वर्सा कहते हैं कि पेट खराब है तो बोलेगा नहीं अभी 2 दिन आपको 1 हफ्ता आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तीखा नहीं खाना चाहिए, चटपटा नहीं खाना चाहिए, दिस दैट ब्ला 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 लिस्ट दे देगा ना, तेल कट मसालेदार ये मत खाओ, खिचड़ी खाओ, एकदम ब्लैंच फूड खाओ। तो आप ये डॉक्टर के साथ लड़ नहीं सकते हो, तेरा दवाई तो ले रहा हूँ, तुझे पूरे फीस दिए मैंने, तो मैं क्यों ना चटपटा, मैं समोसा खाऊंगा, रगड़ा पैटिस खाऊंगा, भेलपुरी खाऊंगा। ये दोनों साथ चलेंगे तो ही वो दवा असर करेगा। ये दवा खा के अगर आपने परहेज नहीं किया तो काम नहीं करने वाला है। आप बोलेंगे मेरे को सर्दी जुकाम है बट मुझे आज आइसक्रीम खाने का मन है, गोली तो खा लिया मैंने तो आइसक्रीम भी खा लेता हूं, इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू नो योर थ्रोट इज बैड, you will have to follow those rules at the same time eat the medicine। ये भी नहीं कह सकते हो दवाई बहुत कड़वी है मुझे नहीं खाना है। दवाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, आज तक तो कभी हुआ नहीं। स्पेशली द कॉफ सिरप्स आर ऑब्नॉक्शियस रियली। आई नो उसको बोलो जो चाशनी जैसा कुछ, they put the sugar and they add that essence, especially the strawberry essence। उस दिन से स्ट्रॉबेरी से रिप्रेशन हो गया। I never take strawberry, I eat this fruit but I never eat drink the strawberry ice cream or eat the strawberry ice cream or drink the strawberry milkshake। मतलब ऐसा लग गया वो, ऐसा लगता है बीमार हूँ। So मतलब that syrup you see it's obnoxious, और पीने के बाद तो 2 मिनट के लिए जीभ में कुछ अलग सा टेस्ट रहता है। So what does this mean? दवाई कभी बट वो खाना ही पड़ेगा, then only you will change। Similarly for all that your the rules which are put on you, दारू नहीं पीना है, नॉनवेज नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अरे बाप रे, करना क्या करना है कि भक्ति करना है बस। इतना डूज है, one do's and so many don'ts, part of it। if you want to become all right, this is a condition। तो गंगा में भी कहा गया कि गंगा में नहाने के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, उस हिसाब से करके अगर व्यक्ति गंगा में एक बार भी नहाएगा, कितना बार? एक बार भी नहाएगा तो उसको वैकुंठ का वास मिलेगा। दिस इज व्हाट इज मेंशन इन द महात्म्य इन वेरियस पुराण। तो एक आदमी था, तो उसने पढ़ा, तो ब्राह्मण आदमी था, तो उसने पढ़ा, बहुत विश्वास हुआ कि चलो कि अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं वैकुंठ को जाऊंगा। तो जवान था, बोला नहीं जाऊंगा, वापस ही नहीं आऊंगा, सीधा वैकुंठ चला जाऊंगा। तो बोला अभी नहीं नहाने जाऊंगा, बट ही वॉज फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बच्चे जब बड़े हो गए, एक वक्त आ गया जब बच्चे अब इंडिपेंडेंट हो गए, तब उसने बोला अब पत्नी बच्चे से विदाई लेगा। बोला कहाँ जा रहे हो? गंगा नहाने। और ठीक है ना, क्या हो, अच्छी बात है, मैं वापस नहीं आऊंगा, वैकुंठ जा रहा हूं। ये लोग ने बोला ठीक, कहाँ है? 4 दिन में वापस आए, 4 नहीं तो महीने में वापस आएगा, कहाँ जाए, बाय बाय बोल दिया, गया। जाके गंगा को पहले जगह प्रणाम किया, प्रणाम करके गंगे के जल में उसके he went to take bath, he took his bath and he came out। पुराणों में लिखा है कि एक बार नहाने से आदमी वैकुंठ चला जाएगा, और मेरे लिए कोई विमान तो आया नहीं वैकुंठ जाने के लिए। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ भी होती। We also face such situations, बट ऐसे परिस्थिति में हम क्या बोलेंगे? सब लिखा गलत है। दिस इज व्हाट इज विश्वास। यही वो विश्वास शब्द का, दैट कन्विक्शन, वो शब्द का अर्थ ये हुआ। श्रद्धा था, वो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तो था कि भाई मुझे ये पुराण पढ़ने चाहिए, पुराण में जो लिखा है उस बात को आई शुड हैव कन्विक्शन। बट ऐसे मौकों पे लोगों का 2 डिफरेंट ओपिनियंस रहता है। वन इज शास्त्र गलत है, बट ही डिडंट से दैट बिकॉज ही डिडंट वांट टू कम इन द कैटेगरी ऑफ अज्ञानस्य और श्रद्धानस्य। उसको उस कैटेगरी में जाना नहीं था, उसको श्रद्धा थी। उसने क्या बोला? मेरे ही भक्ति में या मेरे ही कुछ कार्य में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, जिसकी वजह से मैं वैकुंठ नहीं गया।
He started crying. रोने लगा. हम लोग के साथ भी कुछ गड़बड़ हो जाते ना, तो हम लोग तो भगवान पे बिल फाड़ देते हैं, है ना? भगवान में इतना भक्ति किया और तूने मेरे साथ देख क्या किया. Have that conviction ना, have that faith. अगर आपका कोई ट्रेन छूट जाता है, बी हैप्पी, वो ट्रेन में एक्सीडेंट होने वाला. भगवान ने जानबूझ के आपको बचाया और ट्रेन से छूट. अरे भगवान 2 मिनट नहीं रोक सकते थे क्या वो ट्रेन? अरे भगवान है कि गार्ड है? आपके लिए गाड़ी 2 मिनट, आप 2 मिनट जल्दी नहीं तैयार कर सकते थे क्या? आप लेट हो गया, बाद में बोले भगवान आप 2 मिनट वो फ्लाइट छूट गई, पायलट को क्या पेट गड़बड़ करा दे, फ्लाइट को रुकाए आपके लिए. तो कहने का मतलब he was a person who was having श्रद्धा and विश्वास, दृढ़ता. He had conviction that whatever is written in the Shastra is true. और रोने लगा वहां पे, फूट के रोने लगा. मैंने क्या पूरा जीवन भर मैंने किया. He didn't say अभी वापस जाके ना किया. विधियोक्त जो भी नहाने का जो प्रक्रिया था उस हिसाब से इसमें गंगा में नहाने का एक प्रक्रिया होता है. सब पितृ को जल अर्पण करना वो सब होता है. वो सब करके इट्स नॉट दैट यू जस्ट जंप इनटू द वाटर, फड़ हाथ मारा और बाहर आ गए. दैट्स नॉट द वे. इतना रोने लगा कि उधर नारद मुनि पहुंच गए. महर्षि नारद जी बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हैं? मैंने ऐसा क्या गलती किया, मैंने क्या, मेरे भक्ति में क्या कमी रह गई या मेरा विश्वास में क्या कमी रह गया कि मुझे वैकुंठ का वास नहीं मिला? कहा था एक बार नहाने से वैकुंठ का वास मिलता है, यही पुराणों में लिखा है, और मुझे मिला नहीं. जैसे उसको कंफ्यूज्ड. नारद मुनि वाज आल्सो कंफ्यूज्ड. ये पुराण गलत हो नहीं सकते. एक काम करने, जिनके कमंडलों से ये जल निकला है, किनके कमंडलों से जल निकला? ब्रह्मा जी के कमंडल से. जब अच्छा गंगा को उत्पन्न कैसे हो? महादेव के सर में से चाय जैसे अच्छा वो स्टार और वामन देव जब अपना पैर दूसरा पैर फर्स्ट लेग वाज ऑन द लोअर प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट वाज ऑन द सेकंड लेग वाज ऑन द ब्रेकिंग द यूनिवर्सल शेल. तब ब्रह्मा जी उनका नखून जस्ट टिप ऑफ द टो, उसका ब्रह्मा लोग पार कर लिया. तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से उस चरण को भी नहीं, उसके नख के अग्रभाग को अभिषेक किया जल से. वो जल है गंगा का जल. तो एक काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टर जो है कौन है? ब्रह्मा जी. जिनके कमंडलों से जल गिरा उनको ही जाके पूछते हैं. तो गए सीधा ब्रह्मा जी के पास, नारद मुनि लेके गए. ब्रह्मा जी बोले हाँ मैंने तो किया था, अगर बाद में वो तो स्वर्ग लोक में था, फिर उसको धरती पे लाने वाले तो शिव जी थे. शिव जी मतलब भागीरथ मुनि ने लाया था नीचे, राजा भागीरथ ने, मगर शिव जी ने उसको अपने जटा पे धारण किया था और फिर उसको सप्त स्रोत से, मतलब इन 7 origins इट मैनिफेस्टेड. तो ही सेड नो ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे भी इतना पता नहीं, मैंने तो सिर्फ चरणों को धोया था, लेट्स गो टू शिव जी. ठीक, शिव जी के पास गए. शिव जी बोले ये मैं तो लिया, अपने सिर पे लिया, बट वही इसको वैकुंठ नहीं मिला, ये तो मुझे भी पता नहीं. तो ये बेचारा घूम रहे. नारद मुनि इसको पहले लेके गए. ब्रह्मा लोग, शिव जी के सामने खड़ा है और सब शरीर गए. अब क्या करें? तो जिसने पुराण मतलब वेद और पुराण किसने लिखे? गणपति बापा. कहां से? वेद व्यास. बट what is it supposed to be? Ved Vyas has only made it in black and white. Mind you, he has not created it. Ved Vyas has never created. Vedas are there from अनादि काल. मगर उनको पता है कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोग मंद बुद्धि के रहेंगे, तो उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट में देना पड़ेगा. उसी को 10 बार पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा. ऐसा पढ़ेगा, समझ नहीं, बाजू में दे देगा. अक्सर वही होता है ना, भगवद गीता समझ तू रख, तू पढ़, तेरा भला होगा. हम लोग खुद नहीं पढ़ते, दूसरे को देते पढ़ने के लिए. तो
अब बोला कि वेदास एक्चुअली आर सपोज टू बी द ब्रेथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो वेद उनसे आए हुए नहीं, वेदास कम फ्रॉम लॉर्ड्स ब्रेथ। तो उन्होंने इमीडिएटली लेट अस गो टू विष्णु, मीट विष्णु। तो इसको लेके तीनों गए विष्णु के पास। तो विष्णु सामने बैठे विष्णु जी, बोला ऐसा ऐसा है, वेदों में तो लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जो गंगा में नहाएगा उसको वैकुंठ का वास मिलेगा, और इसके लिए ना कोई एरोप्लेन आया ना प्लेन आया, कुछ नहीं आया, कैसे आएगा बेचारा वैकुंठ में? तो क्या वो गलत था क्या? एक मिनट, आप हो कहाँ पे अभी? उसको मेरे गोदी में बिठा दिया। तो उसको अभी उसका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि ना ही उसको वैकुंठ मिला तो मिला, साथ में ब्रह्मलोक और शिवलोक भी दर्शन। He had तीनों लोगों का दर्शन कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते हैं ना, जनरली दैट इज लोगों का यही होता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों लोगों का दर्शन कर लिया। जैसे उसने तीनों लोगों का दर्शन किया, भगवान ने बोला अब इसको यहीं छोड़ दो। जैसे भगवान ने ऊपर हाथ रखा, उसका शरीर भी सच्चिदानंद का हो गया। सो ही बिकेम ए वैकुंठ। सो महात्म्य हो या ग्रंथ हो, बिफोर यू रीड हैव फेथ एंड कन्विक्शन, दैट विल टेक यू बैक टू योर एक्चुअल गोल ऑफ योर लाइफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि वो नकली गुरु रहेंगे तो भी आप जा सकते हो। तो अगर शास्त्रों के प्रति अगर आपको डिसबिलीफ टुवर्ड्स द गुरु, डिसबिलीफ टुवर्ड्स द शास्त्र, दोनों व्यक्ति को कहीं भी लेके नहीं छोड़ता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द महात्म्य ऑफ और 5th चैप्टर, 5वां अध्याय का भी एक महात्म्य है। तो इस महात्म्य को भी समझना चाहिए। एंड हाउ ईच एंड एवरी चैप्टर, इवन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इट इज देयर, चैप्टर 1 का महात्म्य है, 2 का महात्म्य, एवरी चैप्टर हैज इट्स महात्म्य। एंड ईच चैप्टर का महात्म्य ओनली ग्लोरिफाइज द एक्चुअल एंड गोल ऑफ रीडिंग द भगवद गीता। एंड एंड गोल इज गोइंग बैक टू गॉड, going back to God, and without that there is no other benefit of rotting in this material world. कोई कहेगा नहीं प्रभु जी हमको तो आर्थिक लाभ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब अच्छी बात मिलेगा, but that is a by-product of doing devotion. It is not the product of doing devotion. By-product itself इतना strong हो सकता है तो product कितना अच्छा होगा। सोचो, जिस दही को मथने से मक्खन निकला, कोई भी दही को छाछ के लिए मथता नहीं है, बट मक्खन निकालने के बाद जो बचता है वो है छाछ। और वो छाछ ही अगर बढ़िया हो तो सोच लो मक्खन कितना बढ़िया हो। अगर छाछ अच्छा है मक्खन भी अच्छा हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, all material benefits in spiritual life is a byproduct. The only product should be your goal to go back to God. So in this Shivji says, there was once in one village there was one Brahmana, जिसका नाम था पिंगला. Now Pingla is mentioned in Bhagavatam also, but Pingla was a prostitute in Bhagavatam, but here he is a Brahmana. ये महात्मा की कहानी पद्म पुराण में आता है. तो था वो ब्राह्मण, विश्वास हम लोगों के अंदर इतना कम है ना कि ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बावजूद he used to do brahminical things, पूजा पाठ विधि सब करता था. बट ऑलवेज आई टेल यू, पूजा पाठ करना भक्ति नहीं है. अगर कोई कहता है हम रेगुलरली सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं तो वो भक्ति नहीं है. क्यों? पूजा तो एक विधि है, एक प्रक्रिया है. इट्स अ प्रोसेस. गेटिंग अप, डॉट, वो भगवान को तिलक लगाना, भगवान को पोशाक पहनाना, अच्छी बात है. इट इज द पार्ट ऑफ द एंटायर. इट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस सब सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में. अगर बच्चा बोलेगा मैं हिस्ट्री पढ़ लिया तो मेरा पढ़ाई हो गया, सॉरी, इट इज जस्ट वन अंग, वन सेगमेंट ऑफ योर स्टडीज. इट इज नॉट योर कंप्लीट स्टडीज. आप इसको कंप्लीट स्टडीज किसी भी एंगल से नहीं गिन सकते. हाँ ठीक, थोड़ा आपने कोई व्रत कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक.
एंड उस चीज पे जब तक श्रद्धा न हो व्यक्ति का आगे बढ़ नहीं सकता। डज एनीवन नो व्हाई अजामिल फेल डाउन? अजामिल की कहानी सबको पता है ना यहाँ पे, किसको पता नहीं है? यू डोंट नो, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड? यू आल्सो डोंट नो नो? तो बिंदा हाथ आगे ऊपर करो बिंदा। हाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, 2 मिनट्स में। अजामिल वॉज अ गुड ब्राह्मण, वॉज अच्छा ब्राह्मण था, मगर एक बार अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण था, मगर अग्नि हवन करने के लिए समित्र सब लगता है ना, लकड़े के कांडे ये सब, तो उसके लिए गया था जंगल में। वहां पे एक वैश्य को एक शराबी व्यक्ति के साथ संभोग करते हुए देखा। जैसे देखा दिमाग में वो सीन बैठ गया। डोंट वरी, उस जमाने का प्रोनो है, इट इज नथिंग बट द प्रोनो ऑफ ओल्डन टाइम्स। आजकल तो जंगल में जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल उठाया आपको अवेलेबल, बट व्हाट इज द बैड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स ऑफ दैट, कि वो देखने की वजह से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। ही स्टार्टेड कॉन्टेम्पलेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट दैट प्रोस्टिट्यूट, एंड उस प्रोस्टिट्यूट को एंड में किसका कितना बुद्धि भ्रष्ट होगा, कोई अंत है इसका? कोई कैन यू कैलकुलेट? कौन कैलकुलेट? जाके उस वैश्य को अपने घर पे लेके आया, अपने बीवी को बच्चा भगा दिया, अपने माँ बाप को भगा दिया, और उस वैश्य के चक्कर में फ्रॉम अ ब्राह्मण ही बिकेम ए चोर डाकू। मतलब सारे बुरे कर्म करने लगा, और सारे बुरे में कर्म करने के बाद एंड में वह बूढ़ा हो चुका था। उसने एक जिंदगी में अच्छा काम किया था, वो था उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। तो मरते वक्त मतलब प्राण छूटने वाले थे, यमदूत आ गए। मरते वक्त वही आते हैं ना, बेटा बेटा बेटी बेटी कुछ भी चिल्ला लो, कोई आएगा नहीं, यमदूत ही आएंगे। और यमदूत आ गए। यमदूत दिखने में तो बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े भयावह होते हैं। उसने जोर से चिल्लाया, बेटे को ही पुकारा, और बेटे का नाम क्या रखा था? नारायण। तो इसके लिए उसने नारायण नारायण पुकारा। आजकल क्या क्या नाम रखते हैं, ये यमदूत आएंगे तो भी बचने का चांस नहीं। क्यों? फकड़ का कुछ भी नाम रखते हैं आजकल। करम, कोई कोई रखता है करम नाम। क्या बोले अभी, ठीक है। आजकल I don't know, names have gone too short, characters also gone too short. आदमी का जो कैरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते? चरित्र जो है वो भी छोटा हो चुका है। पहले चरित्र विस्तार है ना, अगर एक एक राजा का वंशज जब बोला जाता था, इट यूज्ड टू बी ओनली ग्लोरीज। आजकल क्या किसके बारे में कौन बताए? चरित्र इतना गिर चुका है कि व्यक्ति का ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं। तो वैश्य को घर पे लाके जब यमदूत आए तो उसने नारायण नारायण करके बुलाया, तो इतने में विष्णुदूत आ गए और उसको उस यमदूतों से बचाया, और उसको बोला तुझे हम वैकुंठ नहीं लेके जाएंगे, मगर एक बात है, तुझे यमदूत से हम बचा सकते हैं। 90% पीपल थिंक अरे वाह विष्णुदूत आ गए, आके उसके मृत्यु को टाला, मतलब एक सेकंड चांस दिया, एक सेकंड इनिंग्स दिया कि भाई अब चाहे तो वापस तो भक्ति कर ले, नहीं करना है इज योर चॉइस। कई लोग हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं जिंदा बच के, क्यों? वापस भोगने के लिए। इट्स अ फैक्ट। हाँ मैं बच के आ गया, पार्टी ये वो, अरे पागल, तुझे सेकंड चांस मिला है, अब तो कम से कम भक्ति कर ले, अब तो भगवान का भक्ति कर ले, भगवान का नाम जप ले। एंड अजामिल वाज इंटेलिजेंट। When he got the second chance, he chanted, he did devotional service, and then he was taken back to Vaikuntha. But let us understand what was his past birth. Ajamil's earlier birth, बहुत कम लोगों को पता होगा। Ajamil was in earlier birth also a Brahminical rishi. He was a Brahminical rishi. In the sense, यज्ञ हवन करने में एक्सपर्ट था। एक दिन उसके गुरुजी ने बोला, अरे बेटा तू दिन भर यज्ञ करता है, पढ़ लेता है सब, कुछ तो डिवोशन कर, कुछ तो सत्संग में जाके बैठ। फर्स्ट अंग ऑफ डिवोशन इज सत्संग, सत्संग में जाके बैठ। बोला ठीक, सत्संग में जाके बैठ। और उस दिन क्या कथा चली? कथा ऑफ बर्थ ऑफ वेद व्यास।
And that was, how did Vedvas get born from? Between which was Rishi? Parashar and Satyavati. और कहाँ पे? In the middle of the river. जहाँ पे इसके लिए कृष्ण द्वापायन क्यों कहा जाता है? उन्होंने एक द्वीप जैसा बना दिया था, एक माहौल ऐसा रम्य बनाया था, और उसमें एक क्षण में बच्चा हो गया। और वो भी बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं था, सीधा 16 साल का बच्चा था, सीधा वेदव्यास वाज बोर्न। जब उसने ये कथा सुनी, जोर से हंसने लगा, बोला देखो हम करें तो वो गलत है, और दूसरे ये बड़े विद्वान लोग कर दें, बड़े बड़े मान पराशर, इनको सब इतना उनकी ख्याति गाई जाती है, और वो लोग करें तो अच्छी बात है, और हम करें तो वो गलत बात हो जाती है। उनके लिए रूल अलग है, हम लोग के लिए रूल अलग है। एक बड़ा अपराध हो गया उससे। That was one of the major offense which Ajamil in his earlier birth did. तब जिन ऋषियों के साथ बैठ के वो कथा सुन रहा था, उन ऋषियों ने उसको श्राप दिया कि अगले जन्म में तू इतना गिरेगा, मतलब इसके नीचे कोई व्यक्ति गिर नहीं सकता। You will fall down to that level, and then you will realize that we should not have doubts on the greatness of our scriptures. हमारे शास्त्र, हमारे वेदों के ऊपर तुझे संशय नहीं होना चाहिए। And that is what happened. The next birth, though again he got a Brahminical birth. सिर्फ यज्ञ पाठ करने से, ये सब पूजा का विधि है, पूजा का विधि करने से व्यक्ति का विवेक नहीं बढ़ता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग करेंगे तो ही विवेक बढ़ेगा। बाकी ये तो आप अगर मालूम है, कई मंदिरों में वो डिंग 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 बजने वाला मशीन है, इट इज ए मोनोटोनस प्लेइंग वर्क। पहले व्यक्ति गाता था, आजकल व्यक्ति आते नहीं मंदिर में, तो मशीन ऑन कर दिया, वो डम 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 बस दे रहता, हो गया, टिक बंद। जिसका मतलब क्या है? इट डजंट रिक्वायर एनी इंटेलिजेंस, पर सत्संग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। तब विवेक मिलता है आपको, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब जाके Ajamil was next, but he suffered. Please, again and again I repeat, have faith on the Shastra, on faith on what the scriptures are saying, and last but not the least, have conviction. Faith तो सबके अंदर है, but conviction होना जरूरी है। हिंदी को विश्वास बोल सकते हैं, conviction को और क्या बोल सकते हैं? I don't know the real word for conviction हिंदी में क्या, और क्या कोई शब्द है? विश्वास या दृढ़ता, यही कह सकते हैं, दृढ़ता होनी चाहिए। So this Pingala Brahmana, again like Ajamil was a nice Brahmana, but he suddenly shifted his career to singing, गाने लगा, गाते गाते इतना फेमस हो गया, राजा ने भी बुलाया, आजा मेरे दरबार में गाओ। और फिर जब नेम फेम पावर पोजीशन मिल जाता है ना व्यक्ति को, बाकी सब चीजें आप ओछी लगती, अदर थिंग्स आर ऑल वेरी इनसिग्निफिकेंट। मतलब क्या पूजा पाठ करें, पैसा आ रहा है, ना राजा का खास बन गया, और राजा के अंदर चुगली करते करते once see always remember, when you fall down in life, you don't fall down in one straight line, very few, it is gradual. No, you see a Sensex graph also, it doesn't go straight, it goes थोड़ा बीच में आएगा, ऊपर डाउन अप डाउन करके करके नहीं जाएगा। और नीचे गिरने वाला ग्राफ भी कोई स्क्रिप्ट का देख लेना, वो स्ट्रेट नहीं होगा रोज लोअर सर्किट नहीं लगता, धीमे 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 होगा। सो स्लोली डिग्रेडेड एंड he started even having व्यभिचार, illicit sex with other men's wife, this and that. He was involved in that. और जैसे उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसकी शादी भी हो गई। This is what represents the modern society today. Today we are seeing so much of illicit relations between man and woman. Supplies in both the segments, for both the men as well as the women. Why is it? जब एक शुरुआत करता है, दूसरा भी उसका copies, he follows it. When one partner starts having illicit relation or illicit connections, the second partner also starts developing it.
दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज, वह शुरुआत वहीं से होती है. एंड देन बोथ स्टार्ट एक्सेप्टिंग ईच अदर विद दिस फॉल्ट. बस भाई ठीक है, यू एंजॉय योर लाइफ, आई एंजॉय योर लाइफ, और उसको नाम इंडिपेंडेंस का एक नाम टैग भी लगा देते हैं, विच इज वेरी वेरी बैड इन टूडेज सोसाइटी. तो ये आज ही नहीं था, पहले काल से था. शिवजी पद्म पुराण में कह रहे हैं पार्वती से कि भाई ये आदमी व्यभिचार में चला गया, और साथ ही साथ इसकी पत्नी भी व्यभिचार कर रही थी. और व्यभिचार करते करते एक दिन जब उसके पति को पता चला, एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ व्यभिचार इज, उसमें बड़ा आनंद आता है, क्यों चोरी छुपे करना है. दिस हैड डन हाइडिंगली. तो उसने when she was doing illicit sex with some other man, she came to know that her husband has found out, and she killed. She cut off his head, and then he had to go to hell. नरक जाना पड़ा. नरक में कई सालों तक उसको यातना भुगतनी पड़ी उसके पापों के लिए. उसने मारा इसके लिए नहीं, पर उसके पापों के लिए. उसने जो गलत कार्य किए थे उसके लिए हेल में, नरक में बैठा था. बहुत सालों के बाद उसका जन्म हुआ एक वल्चर, गिद्ध के स्वरूप में उसका जन्म. गिद्ध इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट अधम बर्ड, पक्षियों में अधम माना जाता है. जो नॉनवेज खाते हैं उनको गिद्ध का जन्म. हाँ, जानवर. तो इसके लिए उसको अधम कहा गया. तो जानवर भी नहीं खाता, लाश खाता है. तो इतने में इसकी पत्नी मार दिया उसको, अपने आप को तो बचा लिया उसने, मगर बहुत जल्द उसको बीमारी हुई. शी गॉट अ वेरी डर्टी डिसीज एंड शी ऑल्सो डाइड. बहुत जल्द वो भी मर गई. मरने के बाद वो भी गई नरक में. गलत जितने कार्य किए उसके लिए नरक में भी उसको अनादिकाल तक, मिलियंस ऑफ इयर्स शी हैड टू सफर. उसके बाद शी वॉज बॉर्न. उसका जन्म कैसे हुआ? एक तोती. तोता का फीमेल फॉर्म क्या होता है? What is it called? I don't know. हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, मैंने इज अनदर वर्ड. आप तो मेरे से एक कदम आगे. ओके, वो फीमेल पैरेट. ओके, आप लोग अभी अपने अपने भाषा में समझ लें. माय हिंदी इज बैड, प्लीज. ओके, सो शी वाज बोर्न एज अ फीमेल पैरेट. Born as a female parrot, when she was flying, ये गिद्ध, और सेम टाइम वो गिद्ध भी था. मतलब उसका जो पहले जन्म का जो पति था, पिंगला जो था, उसने देखा, he identified her as his wife and he went to attack her. At that time, when he was attacking her, and hunter was firing an arrow, and both the birds got killed. They got killed, and from the sky they fell down. और गिरे तो कहाँ गिरे? In the skull of some skull which was lying on the floor, on the earth. उस पे जाके दोनों गिरे, और जैसे ही गिरे वो दोनों गए यमलोक. और यमलोक जाने के बाद वहां पे उनका स्वागत हुआ. अब दोनों असली स्वरूप में आ गए, अपने आत्मा के स्वरूप में आ गए, और दोनों का स्वागत हुआ. They were nicely welcome. उनका आरती किया गया. अब बोला आप लोग जाइए, वैकुंठ की तरफ जाइए. ना मुझे वैकुंठ कैसे भेज रहे? मैं तो I was a female parrot and he was a vulture. I mean, what is vulture? So how can we go to वैकुंठ? बोला देखो, आपने कुछ नहीं किया, मगर जिस स्कल में आप गिरे ना, ऐसे वो एक महान तपस्वी का था, एक ब्राह्मण का था. और उस ब्राह्मण ने भगवत गीता का 5वां अध्याय पूरा बाय हार्ट कर लिया था. एंड ही वॉज रिपीटिंग द 5th चैप्टर ऑफ भगवत गीता एवरी डे. रोज उसको पढ़ता था. जिस पढ़ने मात्र से वो इतना प्यूरिफाई हो गया कि उसका महात्मा यह था कि जो 5वां अध्याय पढ़ता है वो वैकुंठ धाम जाता है. Every chapter of Bhagavad Gita has some special benefits. So the biggest benefit of Vaikuntha, reading the 5th chapter is Vaikuntha Dham ka vas guaranteed. Don't worry.
अगर आपने 5th नहीं 6th चैप्टर पढ़ लिया तो ये मत सोचना हाय हाय मैं तो नहीं जाऊंगा, ये मत सोचना प्लीज, ये बहुत गलत, जो ओछा सोच रहेगा। एज आई टोल्ड यू, ये एक प्रलोभन है, ये एक इंसेंटिव है दैट एटलीस्ट कम से कम एक चैप्टर तो ढंग से पढ़ो। मैं अक्सर देखता हूँ लोग आते हैं एक चैप्टर में एक लेक्चर तो बंक कर ही लेते, अरे कम से कम एक चैप्टर पूरा होने तक तो बंक मत करो। दैट इज अ प्रलोभन व्हिच आई कैन गिव यू। That is the only incentive I can give you. At least one chapter you all don't bunk. It is said that व्यक्ति का वो भी मरने के बाद उसका जो स्कल है that was so pure. तो जो सोचो अगर आप लोग भी इस 5वें अध्याय को पढ़ोगे तो कितना you will have to read the every chapter of Bhagavad Gita. Please ये मत सोचना कि मैं सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने को बोल रहा हूँ. You have to read every chapter of Bhagavad Gita. But more your focus should be on understanding the Bhagavad Gita and that too with faith and conviction. ये मत सोचना अरे प्रभु जी कुछ भी बोल रहे हैं, एक दो विकल्प से चालू हो जाएंगे नेक्स्ट संडे से, हाँ अपना कर्म करो फल को त्याग दो, ये भगवान 5वें अध्याय में पूरे यही बोले। अभी त्याग देना अच्छी बात है, नहीं त्यागोगे ना मृत्यु के समय ऐसे भी आपसे छीन लिया जाएगा, उससे अच्छा पहले दे देना अच्छा है ना, एंड में नहीं तो आपको देना तो पड़ेगा ही। एट द टाइम ऑफ डेथ गाड़ी लेके जा सकते हो, बंगला लेके जा सकते हो, क्या लेके जा सकते हो, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो, तो प्लीज पहले त्याग दो। तो पहले क्या करना है हमको, कर्म का फल त्याग। So we'll just take the first 2 verses of it so that ऐसा लगे कि आज हम लोग ने 5th chapter inaugurate कर दिया। समरथ ब्रो will be very happy। All of you will go for the 5th chapter, verse number 5.1. Please read the translation, bro. Arjuna said, "O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" See, this question asked by Arjuna is very important. Arjuna is asking this question because he is just trying to find out a loophole not to fight. He doesn't want to fight. अभी भी वो convict नहीं हुआ, 18 chapter तक वो convince नहीं होता। The best joke is the 18th chapter एंड में भगवान बोलते हैं जो करना है लिटरली सेज व्हाट यू वांट टू डू यू डू, तब बोले नहीं मैं करूंगा, बिकॉज़ ही गिव्स द फाइनल श्लोका सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दैट टाइम फाइनली उसको ट्यूबलाइट होता है, नहीं आप नष्ट मोहात् स्मृतिर्लब्ध्वा, इसे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा स्मृति मुझे वापस मिल गया है। सो दिस इज हाउ ही सेज, ही इज जस्ट फाइंडिंग आउट वेज। इवन इन द फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्टेड, अरे क्या लड़ना है मेरे काका मेरे मामा चाचा किन से लड़ना है, बट यहाँ पे इस पॉइंट में आने के बाद भी 5th चैप्टर मतलब वी हैव कम आउट ऑफ 18 में से 5th चैप्टर इज मतलब वी हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड 2nd चैप्टर इज द एंटायर भगवद गीता कंसाइज्ड। उसमें सांख्य फिलोसफी भी आ गया, पहले 25 श्लोकों तक सांख्य फिलोसफी। उसके बावजूद अर्जुन इज फाइंडिंग ए लूपहोल, नहीं पक्का बताओ which is more beneficial, whether I should work, see these are it, you first ask me, पहला आपने क्या बोला, to renounce work, काम छोड़ने को बोला, कहीं बोला ही नहीं था, his misunderstanding, you told me to work, and then you again recommend to work with devotion। बस ये पहले चैप्टर में क्या बोला, उठो और फाइट करो। The last or second last verse of the 4th chapter he says, come on get up and fight। एक तो पहला चीज he is saying is कर्म करने से क्या मिलने वाला है, he is asking what is the benefit, what is the thing, I am confused। Read the next verse। The personality of Godhead implied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than renunciation of work। This is a very important answer which will clarify the modern generation's thought process। It says, Shri Bhagavan Uvacha, Sannyasa karma yogascha निश्रेयः करो उभौ
तयोर्तु कर्मः संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। ये विशेष है, दोनों सही है। renouncing the work and renouncing the fruit of the work, both are important. Like for example, you say the personality goddess says the renunciation of work and working in devotion. Working in devotion means renouncing the fruit of the work, and working is working in devotion. Renouncing the work is good, और उसमें actually what we are supposed to renounce? All bad activities. All our activities which are bad we have to renounce. ये सब छोड़ना है हमको. So renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. दोनों आपको मुक्ति के लिए सही है. But out of the two, दोनों में से question was clear cut, answer is also clear cut. दोनों में से अच्छा श्रेयस्कर कौन सा है? अर्जुन पूछता है, और भगवान क्या कहते हैं? विशिष्यते, ये खास बेटर है. This is more good. He gives a very clear understanding. Go to the third verse and the fourth verse. But who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. Wait. One who neither hates nor desires. What is the word given over here? न द्वेषति न कांक्षति. द्वेष भी नहीं करता है और कांक्ष. कांक्ष मीन्स डिजायर. द टू वर्ड्स. जाने ही नित्य संन्यास यो न द्वेषति न कांक्षति. ये दोनों नहीं करता है. अभी ये व्हाट इज द्वेषति न कांक्षति? ये कार्य में द्वेषति न कांक्षति क्या है? कई बार हम लोगों ने कुछ सब्जी अच्छी लगती, कुछ अच्छी नहीं लगती. कैन वी से द्वेषति न कांक्षति? We try to apply that rule over here. It is not applicable. In work, it is not acceptable. It is not with the, like for example, he will not like to get up early in the morning. Lazy, he wants to lie down. But someone wants to get up early in the morning. This is not referred here. Here it is referring to the consequences of the work. The fruits. It is not referring to the work. It is not referring to your likes and dislikes. आप बोलेंगे नहीं मुझे प्रभु जी पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, ये अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है. कोई बोलेगा नहीं मुझे चाट अच्छा लगता है. रोज आप खा नहीं सकते हो चाट, और रोज आप पनीर खा नहीं सकते. You beyond the level you will get bored up. कभी कभी इसलिए खिचड़ी भी अच्छी लगती है चेंज के लिए. क्यों? रूटीन में इतना हेवी हो गया, आज खिचड़ी खाते हैं. बट रोज रोज खिचड़ी खिलाए तो चलेगा? नहीं चलेगा. So here Lord is referring to in the Bhagavad Gita is the fruits of the action. जो कार्य करते हो उसका फल जो है उसको ना डिजायर करो ना उसको द्वेष करो. Let's say माता जी ने कल बिजनेस स्टार्ट किया. अब माता जी का इंटेंशन था मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, और समझो ओनली 25 लाख का प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे द्वेषति हो जाएगा. मैं 1 करोड़ का सोचा, मुझे 25 लाख का मिला. डोंट डिजायर. द्वेष मत करना. तुमने तुम्हारा कर्म किया, तुम्हारे हिसाब से जो तुमको मिलना चाहिए वही मिला. और कांक्षति, हर कम से कम मुझे 75 लाख होना चाहिए. तो क्यों डिजायर करते हो? अगर भगवान ने चाहा आपको 10 करोड़ दे देंगे. आपकी औकात क्या है मांगने की? 1 करोड़. मगर भगवान कितना दे सकते हैं? 10, 100, 1000 जितना चाहे वो दे सकते हैं. We have to understand no fruits you should be connected to. I'll just tell one small story before I end this class today. पहले कई बार बोल चुका हूं, बट जो नए हैं उनके लिए. एक बार एक आदमी घर में सो रहा था, तो अचानक कुछ गांव वाले आए. अरे उठो, सो क्या रहे हो? तुम्हारा खेत में देखो बढ़िया सा जंगली घोड़ा आ गया है. अच्छा, गया, देखा बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास जंगली घोड़ा आ गया. कोई मालिक नहीं है. बोला ले ले, तेरा ही घोड़ा है. अच्छा ठीक है, ले लेता हूं. तो सब लोग बोले वाह तेरे तो नसीब खुल गए, वाह तेरे भाग्य खुल गए, बैठे बैठे घोड़ा मिल गया. तो इसने बोला राम जाने क्या अच्छा क्या. दिस इज व्हाट इज न द्वेषति न. लोग तो अभी घोड़े तो पकड़ लिया, अब इसको
टेम करना था, उसको घोड़े पे सवारी करनी थी। तो अब कैसे करें उसको, कैसे वैसे उसका बेटा बोला मैं करूँगा पिताजी। ठीक है, जवान लड़का था, वो घोड़े को ठीक करने टेम करने गया। घोड़े ने कसका एक लात मारा, हॉर्स पावर दिखा दिया और वो बेचारा हाथ पैर टूट के गिर गया। तुरंत गांव वालों ने बोला हाय हाय तुझे फुकड़ में मिला घोड़ा, देख तेरे बेटे का हाथ पैर तोड़ दिया उसने। वापस इसने बोला क्या क्या अच्छा क्या बोला, यही बोला। इतने में उसी राज्य में बड़ा हमला हो गया, जैसे रशिया अटैक यूक्रेन, उनके राज्य में भी हमला हो गया। तो राजा ने बोला जितने भी जवान हैं युद्ध के लिए आ जाओ। सब गांव वाले अपने बच्चों को भेजना पड़ा मजबूरी से राजा का, मगर ये नहीं जा सकता कि हाथ पैर टूटे हुए थे। तो वापस आए लोग बोलने के लिए अरे तेरे लड़के का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, अच्छा हो गया, देख हमारा तो बेटा जाना पड़ा, हमारा बेटा बच गया। तो वापस यही बोला क्या अच्छा क्या, there is nothing like good or bad. That's why the old English saying is that whatever happens happens for best. So please remove from this from your mind that I should desire more, I should desire less. हम लोग को ठीक से मांगना भी नहीं आता। मैं ऑलवेज ऐसे, हम लोग को ढंग से मांगना भी नहीं आता। क्यों ढंग से मांगना नहीं आता? एक बुढ़िया जा रही, सिर पे बड़ा बोझा लेके जा रही थी, कटे हुए लकड़े जो जंगल में मिलते हैं लकड़े सब लेके जा रही थी। एक जगह आई, बेचारी पैर सरक के गिर गया, बोझा नीचे गिर गया। अब बेचारी इतनी बूढ़ी थी, उठा के सिर पे रख नहीं पा रही थी। तो उसने जाके भगवान किसी को भेज दे, भगवान मेरे को कोई पुकार है, भगवान स्वयं आ गए नीचे, बोलो बोलो माँ क्या चाहिए। अरे भगवान आया, मांग कुछ और सकते हैं ना। मगर उसने क्या बोला, हाँ मैं उठा के मेरे सिर पे रख। भगवान ने बोला ठीक है, मुझे जो मांगा, तूने जो मांगा मैं करता हूँ। उठा के उसके वजन उसके सिर पे रख दिया। मांग सकती थी, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दो, मुझे वैकुंठ लेके जाओ, वो सब नहीं मांग। और हम भी वही करते हैं, सारा भक्ति करने के बाद भगवान तो गाड़ी दे देना, भगवान तो प्रमोशन दे देना, बच्चा दे देना, बीवी दे देना, ये दे देना, वो दे देना, बस। अरे वो ऐसे ही है, बोझा उठा के सिर पर ऐसे ही आएगा अपने आप। What is due for you, you will get it. You don't have to break your hand, no, beat your hands and legs, and छाती पीटने की जरूरत नहीं है. Do your devotion just because you love God, rather than doing devotion for materialistic gains. Hare Krishna. I would like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.